वेद ने गले लगाया है आरती को और कली ने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाने की कोशिश की है अंजलि को। सागरिका ने बहुत बातों को गोल गोल घुमाकर आरती और अंजलि के बीच में एक लंबी खाई और दरार बना दी है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आरती अंजलि अवस्थी के सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि जैसे ही हॉस्पिटल में लेकर जाती है उस आई विटनेस को, उसको एडमिट करवा दिया जाता है, तभी वहाँ पर कली का फ़ोन आता है आरती के ख़िलाफ़ भड़काने के लिए अंजलि को, और कहती है कि माँ, मैंने आपके लिए छोले चावल और खाना बना कर रखा है, आप कब आ रही हो। तो अंजलि कह देती है कि नहीं, मुझे आने में लेट हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगी अभी, मैं शाम तक आऊँगी, रात तक आऊँगी। तो कली जानबूझकर पूछती है, क्यों माँ, क्या कुछ हुआ है क्या। तो अंजलि कहती है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकती। तो जानबूझकर आरती का नाम लेते हुए कहती है कि आरती आई थी घर पर और वो उस आई विटनेस के बारे में पूछ रही थी, और फ़ोन रख देती है। अंजलि को जब इस बात का पता चलता है वो बहुत ज़्यादा भड़कती है और तुरंत ही कॉल लगाती है अपनी बेटी आरती के पास, और उसके पास पूछती है फ़ोन करके कि क्या तुम्हें उस आई विटनेस के बारे में जानना था। बोलो बेटा, बोलो, तुमने क्यों फ़ोन किया था। आरती, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जल्दी से मुझे बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या ज़रूरत है उससे बात करने की, तुम्हें क्या पड़ी है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, तुमने क्यों उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। तो आरती के मुंह से कुछ वर्ड निकल ही नहीं रहे हैं, वो माँ माँ कर रही है। तभी सागरिका आ जाती है, फ़ोन छीन लेती है उससे और क्या हुआ अंजलि, अगर आरती ने उसके बारे में पूछ लिया, पता कर लिया, तो क्या हुआ। अब वो तुम्हें अच्छा सा सबक सिखाएगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ही सिर्फ अमन को इंसाफ दिलाना चाहती हो। आरती भी सोच रही है कि अगर उसके बाप का कोई कातिल है तो वो उसका पता लगाए और अपने पापा को इंसाफ दिलाए। तुम्हें क्या लगता है, तुम ही सिर्फ ये सब कुछ करती हो। तुम्हारी बेटी तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी और तुम्हें घुटनों पर ला देगी। कुछ इस तरीके की बातें करती है, जिसकी वजह से अंजलि का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क पड़ता है और वो आरती को दो चार बातें और सुना देती है, जिसकी वजह से आरती रोने लगती है, बैठने जाती है, आंसू टपकाती है। और तभी वहाँ पर वेद उसको गले लगा लेता है और कहता है कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो। और दूसरी तरफ जब वापस आएगी आरती घर पर तो चिकनी चुपड़ी बातें करके वो कली उसको बहकाने की, बैठिए खाना लगाती हूँ, ये है वो है, कुछ हुआ है क्या, ऐसा करेगी। अंजलि मना कर देती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। तो कली मुँह सा बनाकर रोने लगती है, गले लगाती है, माँ प्लीज़ खा लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। तो पद्मा वहाँ पर आकर कहती है, तुम एक नंबर की झूठी हो, ड्रामा कर रही हो, तुमने माँ और बेटी के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है, तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन अंजलि यहाँ पर भड़कते हुए कहती है, अमन जी का तुम्हें नहीं पता है, मैं जानती हूँ, और वो आई विटनेस उसी के बारे में बताने वाला था। युवराज ने ही अमन जी को मारा है। और पद्मा को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, लेकिन अंजलि कहती है तो तुरंत ही महक के पास फ़ोन करके बताएगी कि अमन भैया का खून युवराज ने किया है और ये खुद मुझे बताया है अंजलि दीदी ने। लेकिन तभी राघव बीच में कूद के कहते हैं कि नहीं, वो झूठ बोल रही है, वो हमारे परिवार का नाम डुबाना चाहती है, हमसे बदला लेना चाहती है, बस इसीलिए वो जानबूझकर युवराज के मत्थे ये मंडना चाहती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या कभी भी आरती को एहसास होगा कि वो गलत कर रही है।